हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 9 अक्टूबर सन 2020, दिन शुक्रवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि सप्तमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। यंत्रों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अच्छा सुखद परिणाम लेकर के आता है। यंत्रों की रचना, बहुत लोगों ने यंत्र के बारे में हमसे समझना चाहा है, तो आज हम कुछ इस पर आपको प्रकाश डाल रहे हैं। आप कुछ बातें यंत्रों के बारे में समझ लीजिए। यंत्रों की स्थापना जब हम अपने घर में करते हैं, हमें एक सुखद एहसास की प्राप्ति होती है। आप किसी भी देवी देवता का जब यंत्र अपने घर में स्थापित करते हैं, तो ये मान के चलें कि जिस देवता का आपने यंत्र अपने घर में रखा है, एक तरह से यंत्र उस भगवान की फ़ोटो ही होती है, उनकी एक प्रतिलिपि होती है, उनका अंश होता है, उनका उसमें आशीर्वाद होता है। मिसाल के तौर पर आप घर में श्री यंत्र रखते हैं, लक्ष्मी का उसमें वास होता है, अष्टलक्ष्मियों का वास होता है, सिद्धियों का वास होता है, नाना प्रकार की शक्तियाँ श्री यंत्र के अंदर समाहित होती हैं। श्री यंत्रों में यंत्र राज कहा जाता है। तो यंत्रों का घर में रखना अपने आप में शुभ माना जाता है। और रही बात आकृति विज्ञान, ज्यामितिक रचनाएं, जो यंत्रों के अंदर आप देखते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं, या यंत्रों के अंदर चतुष्कोण बनना, त्रिकोण बनना, पल्लव बनना, द्वार बनना, इन सब का एक विशेष महत्व होता है। वो ज्यामितिक जो रचना, जो आकृति बन करके हमारे घर में रखी जाती है, उसकी यांत्रिक तरंगों का प्रभाव विशेष प्रकार से हमारे घर के वातावरण की ओरा को मजबूत बनाता है। आप इन्हें खाली एक अंधविश्वास या खाली इन्हें कागज़ का टुकड़ा या भोजपत्र का टुकड़ा या चांदी पर खाली कोई ज्यामितिक रचना समझ करके ना समझे। जैसे समुद्र में एक छोटी सी कंकड़ डाल दीजिए। आपने कभी पानी के तालाब में या कहीं पानी भरा हो, छोटी सी कंकड़ डालिए और कितनी दूर तक वो लहरें घूमती हुई चली जाती हैं। ऐसे ही छोटा यंत्र हो, बड़ा यंत्र हो, उसकी जो यंत्रों की यांत्रिक तरंगें होती हैं, वो पूरे घर की समृद्धि और वृद्धि को बढ़ाती हैं, घर के वातावरण को सौम्य सुख शांति प्रदान करती हैं। और सोने चांदी के यंत्र एक ज़माने में बहुत बनते थे, आज भी बनते हैं, लेकिन सोने चांदी के बहुत महंगे होते हैं। इसलिए हमने अपने स्वयं के संस्थान में पिछले 20 वर्षों के आसपास से यंत्रों का निर्माण जो है भोजपत्र के ऊपर चालू रखा है। क्यों? भोजपत्र, भोज एक वृक्ष होता है जो पहाड़ी इलाके में होता है। उस वृक्ष की जो छाल होती है वो कागज़ की तरह होती है, उसके ऊपर यंत्रों का निर्माण किया जाता है। सोने चांदी की कीमत लाखों में पहुंचती है। आज सोने का भाव बहुत महंगा है, चांदी बहुत महंगी है। इसलिए इतना बड़ा यंत्र अगर चांदी या सोने के ऊपर बनाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं उसकी लागत हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। भोजपत्र अच्छे से बड़े साइज का 400, 500, 700 रुपये तक आ जाता है। और कई बार कई भोजपत्र भी एक यंत्र के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि फट जाता है कई बार। और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ब्राह्मण बाकायदा उसका पूजन करते हैं, यज्ञ होता है, सारी परिपाटी करके भी वो सोने चांदी के पत्रों से सस्ते पड़ते हैं। इसीलिए और भोजपत्र जो है, ये एक पूजा की दैवीय सामग्री में भी इसकी गिनती की जाती है। शुद्ध होता है, घर में भोजपत्र वैसे रखना भी शुभ होता है, और उसके ऊपर यंत्र बनाओ तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए हम अपने संस्थान पे, चाहे अंबिका यंत्र हो, श्री यंत्र हो, दुर्गा बीसा यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, उसका निर्माण हम भोजपत्र के ऊपर ही करते हैं। भोजपत्र के ऊपर यंत्र बना करके फिर उसको फ्रेम करा दिया जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो और वो आपके घर में भी सुरक्षित रहे। तो इसलिए दर्शकों, इस बार के जो नवरात्र हैं 17 अक्टूबर से, नवरात्र में भी और दीपावली की रात्रि में भी, दीपावली की बेला में, नवरात्रि के पूरे संपूर्ण 8-9 दिनों में अंबिका यंत्र और श्री यंत्र, सूर्य यंत्र,
कई प्रकार के यंत्रों का निर्माण आपके संस्थान में हो रहा है। यदि किसी को इस प्रकार के दैवीय यंत्रों की प्राप्ति करनी हो तो संस्थान में संपर्क कर सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँ, आप कहीं से भी किसी यंत्र की रचना निर्माण करवाएं, लेकिन उन यंत्रों की पूजा तो आपको ही करनी पड़ेगी। एक यंत्र हम आसाम देते हैं, एक यंत्र हम वेस्ट बंगाल भेजते हैं, एक यंत्र हम पंजाब भेजते हैं, एक हम बिहार भेजते हैं, एक कर्नाटका भेजते हैं, एक यूपी भेजते हैं। सब जगह तो हम जाने से रहे। एक बार यंत्रों का रचना, स्थापना, उनको चैतन्यता हम लोग कर देते हैं, लेकिन जब वो यंत्र हमारे घर में आता है वो भगवती का प्रसाद होता है। माथे से लगा करके उसकी स्थापना विधि बाकायदा हम लिख करके भेजते हैं। उसे बिल्कुल साधारण होती है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसे अपने घर में स्थापित करें और जो उसकी दैनिक पूजा हम बताते हैं, तो या तो दैनिक पूजा की जाए या वीकली पूजा की जाए हर सप्ताह, या जब भी आपको समय मिले आप थोड़ी बहुत पूजा जरूर करें, तभी यंत्रों का फ़ायदा होता है। आप हनुमान जी का यंत्र भी यदि लाते हैं, घर में रखते हैं और केवल रख देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हनुमान जी का यंत्र है, आपने घर में रखा, धूप दीप करिए, रोज़ नहीं सही तो मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, तो उस यंत्र में चैतन्यता बनी रहेगी। अब आपने देखा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? मूर्तियों की। जो मंदिर के पुजारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो सुबह शाम अच्छे से आरती करते हैं, भोग आदि लगाते हैं, पूजा पाठ चलता रहता है, तो मूर्तियों में एक प्राण बने रहते हैं, चैतन्यता बनी रहती है। प्राण प्रतिष्ठा एक बार होती है, लेकिन उसमें चैतन्यता लाने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम मंदिरों में पूजाएं होती हैं। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, कभी भी आप कोई यंत्र अपने घर में रखते हैं, किसी से बनवाते हैं, स्थापना करते हैं, तो ध्यान रखें उसमें प्राण प्रतिष्ठा बनी रहे, प्राण बने रहें, उसकी ऊर्जाएं काम करती रहे, यांत्रिक तरंगे अच्छे से कार्य करें, तो उसकी पूजा पाठ आपको थोड़ी या ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब होता क्या आजकल के माहौल में, यंत्र जो होते हैं अशुद्ध भी बनते हैं। कैसे? बाज़ार से आप ले आते हैं 20-30, 50 रुपए का ले आए, अब उसमें संख्याएं भी इंग्लिश में लिखी होती हैं, 1 2 3 की जो संख्याएं होती हैं, वो भी तरीका गलत है। किसी भी यंत्र की संख्याएं हिंदी में ही होंगी तब वो कार्य करेगा। इंग्लिश में यदि संख्याएं हैं वो 0% भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने इन यंत्रों की रचना हिंदी में की है, इंग्लिश में नहीं की है। ये ध्यान रखें। मशीन के अंदर जो पार्ट्स लगना है उसी से मशीन चलेगी। आप ट्रैक्टर का पार्ट्स मोटरसाइकिल में लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। इतना तो समझ में आता है ना। तो ऐसे ही जैसे हमारे ऋषियों ने जिन यंत्रों की प्रतिष्ठा, स्थापना बताई है, उसी विधि से करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। बाज़ार से ले आते हैं, वो मशीन से बने हुए होते हैं और ना ही हम आपको उनकी विधि पता होती है, घर में ला करके हम उन्हें रख देते हैं, लाभ होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है। इसलिए आपके आजू बाजू में कोई अच्छे ब्राह्मण हो जिन्हें नॉलेज हो कि यंत्रों की कैसे स्थापना की जाती है, क्या कैसे इसका यज्ञ होगा, कैसे पूजन होगा, और उसके बाद जब हम अपने घर में रखेंगे तो किस स्तोत्र का इसके सामने पाठ करना है, किस मंत्र का जप करना है या क्या करना है। तो देखो दर्शकों, क्यों नहीं लाभ मिलता। श्री यंत्र है, यंत्रों का राजा है। श्री यंत्र वास्तव में जिसका नाम श्री है, और आजकल श्री की सबको चाहत होती है, तो यंत्रों का राजा। आप खाली पीली आप ला कर के रख लें और ना श्री सूक्त पढ़ें, ना लक्ष्मी के किसी मंत्र को पढ़ें, तो भैया कैसे फ़ायदा होगा? मेरे साधु को फ़ायदा नहीं होगा। आपका बच्चा कक्षा में पढ़ता है, किसी भी क्लास में पढ़ता है, बुक्स आपने दिला दी, किताबें ले आए और वो खोल के ही ना पढ़े, तो खाली किताबें रखी हुई क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे ही यंत्र होता है कि किताब लाए, उसको पढ़नी पड़ती है। तो यंत्र भी अपने घर में जब स्थापित होता है, उसकी अपने हिसाब से थोड़ी या ज़्यादा पूजा करनी होती है। और हम अपने संस्थान में जो यंत्र बनाते हैं उसकी विधि विधान पूरा आपको बाकायदा भेजते हैं और फिर आप उनकी पूजा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है भगवती कृपा करेगी। तो इस बार के नवरात्र में श्री यंत्र, अंबिका यंत्र का निर्माण है। बहुत लोगों की इच्छा है कि श्री यंत्र का निर्माण हम अपने लिए दीपावली में करवाएं, क्योंकि लक्ष्मी से संबंधित होती है। तो जो लोग दीपावली में श्री यंत्र का निर्माण हमारे संस्थान से करवाना चाहते हो, वो भी अभी से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, क्योंकि ऐन मौके पर जा कर के, क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि भाई कितने ब्राह्मण हमें इसमें बिठाने हैं, कितने ब्राह्मण पूजा करेंगे। कई बार क्रॉस लिमिट हो जाती है, फिर हम मना कर देते हैं कि भाई अब आपका अगले साल हम यंत्र सिद्ध करवाएंगे। दीपावली पर यदि आप चाहते हैं तो अगले साल ही आएगी अब तो उसके बाद फिर उनको मना कर दिया जाता है। इसीलिए ध्यान रखें,
यदि आप अपने लिए निर्माण चाहते हैं यंत्रों का नवरात्र में या दीपावली की रात्रि में, तो अभी से अपने नाम रजिस्टर्ड आप लोग हमारे संस्थान में करवा सकते हैं। भोजपत्र पर इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है, और भोजपत्र जो होता है शुभ और शुद्ध होता है, आया समझ में। और उसके बाद यंत्रों की जो विधि होती है विशेष, वो एक विशेष विधि से उनको बना करके आप तक भेजा जाता है। बाकी किसी भी और आपके दिमाग में कोई ऐसी यंत्रों को लेकर के बातें हैं तो हम 1-2 एपिसोड और इन बिटवीन बनाएंगे और आपको गंभीरता और गहराई से यंत्रों के बारे में समझाते रहेंगे। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभु का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, अभी केवल हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही हैं। तो यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के द्वारा परामर्श चाहते हैं, चाहे आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अब एक अद्भुत कार्य, दीपावली आने को है और इधर शरद पूर्णिमा भी आने को है, आपके साथ मिलकर के करने का मन है। कुछ ही दिनों में हम उस चीज़ को आपको बताने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।